हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका 14th चैप्टर है बुक में। विद्युत और इसके प्रभाव। 6th क्लास में भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था विद्युत से संबंधित, जिसमें हमने खतरे के निशान के बारे में जाना, सेल के धन और ऋण टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बारे में जाना, टॉर्च का स्ट्रक्चर देखा, विद्युत आरेख बन के बारे में जाना, दो सेलों को किस प्रकार जोड़ा जाता है या बल्ब को सेल से किस प्रकार जोड़ा जाता है, ये सब हमने उस पाठ में जाना था। अब 7th क्लास में फिर हमारा चैप्टर है विद्युत। ऊर्जा का सबसे सरलतम स्रोत विद्युत है। आज हमारी ज़िंदगी में विद्युत एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारे विद्युत के जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो एक छोटा सा बल्ब हो, CFL हो, टेलीविज़न हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कंप्यूटर्स हो, इवन जिन मोबाइल से आप आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब विद्युत की वजह से ही कार्य कर पा रहे हैं। तो आज हम की अपनी ज़िंदगी में हम विद्युत के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इवन आज के दिनों में हमारी ट्रेन्स विद्युत से चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। डायरेक्ट करंट तो बसेज और कार्स में नहीं है, लेकिन उनके अंदर बैटरी होती है जो विद्युत पैदा करती है। विद्युत पावर स्टेशंस में बनती है और वहाँ से ये हमारे घरों तक तारों के माध्यम से लाई जाती है। वो तार या तो खंभों के माध्यम से आते हैं या जमीन में के अंडरग्राउंड केबल्स के माध्यम से आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है। करंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बहाव है। अब अगर हमें इनका आरेख बनाना पड़े तो हम बल्ब तो बनाना नहीं चाहेंगे कॉपी में, पेपर पर, सेल बनाना नहीं चाहेंगे, तार स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, ये सब दिखाने के लिए हम कुछ प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम तार को, बैटरीज को, बल्ब को, स्विच को विद्युत परिपथ में दिखा सके। और ये प्रतीक चिन्ह विद्युत परिपथ का आरेख तैयार करने में विद्युत के उपकरणों को प्रदर्शित करने के काम आते हैं। जैसे सिंपल सा है कि एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन को हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को, धन और ऋण टर्मिनल को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक बैटरी को जो दो सेलों से जोड़कर बनती है, इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दिखा सकते हैं। प्रतीक चिन्हों का उपयोग जनरली जब हम इलेक्ट्रीशियन बुलाते हैं जो हमारे घरों में बिजली फिटिंग करता है, तो वो घर में एक लेआउट बना लेता है, एक आरेख बना लेता है, और कौन से कमरे में कहाँ स्विच लगेगा, कहाँ पंखा लगेगा, कहाँ बल्ब लगेगा, वो एक कागज़ पे अपना डिज़ाइन बना लेता है और उसी के माध्यम से वो अपने तारों को घर के अंदर बिछाता है
और वहीं पर स्विच, अब बार बार वो स्विच बनाने लगे, बार बार बल्ब बनाने लगे, पंखे का चित्र बनाए, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। तो उसकी बजाय वो उपयोग में लाता है प्रतीक चिन्हों को, और इन प्रतीक चिन्हों की मदद से वो अपना विद्युत परिपथ का आरेख बना लेता है। जैसे हम इस स्लाइड में देखेंगे कि सेल को हम एक छोटी लाइन और एक छोटी और मोटी लाइन और एक बड़ी और पतली लाइन से दर्शाते हैं। छोटी और मोटी लाइन जो है वो ऋण नेगेटिव टर्मिनल को बता रही है, और बड़ी और पतली लाइन सेल के पॉजिटिव और धन टर्मिनल को बना रही है। जहाँ से सेल उभरी हुई होती है हमारी, वो हमारा ऋण टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, धन टर्मिनल, और जहाँ से हमारी सेल फ्लैट होती है वो हमारा ऋण टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। बल्ब को हम सिंपल सा बल्ब के प्रतीक चिन्ह एक गोला बना के उसमें उल्टा एम या डब्ल्यू उल्टा बना के प्रदर्शित कर सकते हैं। स्विच अगर ऑन पोजीशन में है तो हम उसे इस तरह से दर्शा सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच में एक रेखा खींचकर। अगर स्विच हमारा ऑफ पोजीशन में है, यानी स्विच बंद है, तो हम दोनों बिंदुओं को तार तो दर्शाएंगे बीच में, लेकिन तार को दोनों बिंदुओं से जोड़ेंगे नहीं। बैटरी को अगर हमें दर्शाना है तो हम एक पतली और लंबी लाइन, फिर एक छोटी और मोटी लाइन, और फिर एक पतली लंबी लाइन, और एक फिर छोटी और मोटी लाइन, और उनके बीच में डॉटेड लाइन से हम जोड़ देंगे। तार को हम सिंपल एक लाइन से दर्शा सकते हैं। तो इन प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल कर कर इलेक्ट्रीशियन हमारे घर का आरेख बना सकता है, या आप स्वयं भी अपने घर में अपना विद्युत परिपथ का आरेख बना सकते हैं, क्योंकि अब तो आपको मालूम है कि कहाँ आपके घर में स्विच बोर्ड है, कहाँ पंखा है। इन्हीं प्रतीक चिन्हों की मदद से आप उसका एक आरेख अपनी कॉपी में बनाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कहाँ कहाँ ज़रूरी है? टॉर्च में, रेडियो में, घड़ियों में, सब जगह हम इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत का उपयोग करते हैं, लेकिन विद्युत डायरेक्ट तारों से ना लेकर हम सेल से इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक सेल से हमारा उपकरण ना चले। जैसे आपके टीवी का रिमोट है, वो एक सेल से नहीं चलेगा, अक्सर उसमें 2 सेल डाली जाती है। आपके बहुत सारे उपकरण ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक ही सेल की ज़रूरत हो। कुछ घड़ियों में 1 सेल की ज़रूरत होती है, कुछ घड़ियों में 2 सेल की ज़रूरत होती है। टॉर्च में साधारणतः 2 या 3 या 4 सेल हम डालते हैं। तो क्यों ऐसा चाहिए? ऐसा करना पड़ता है कि एक सेल से जितनी विद्युत वोल्टेज पैदा होती है वो इन उपकरणों को चलाने के लिए पूरी नहीं होती, कम इलेक्ट्रिसिटी देती है। जैसे एक सिंगल सेल ही हमें 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी देगा, लेकिन जो पावर स्टेशन से हमारे घरों में आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है। रिमोट में अगर हमें 3 वोल्ट चाहिए तो उसकी हम एक सेल की बजाय 2 सेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें 4.5 वोल्ट चाहिए तो हम 1.5 × 3 सेल्स का इस्तेमाल कर 4.5 वोल्ट ले सकते हैं। जब हम 2 सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है हमारा बैटरी। पुराने ज़माने में मुझे याद है कि सेल लोग टॉर्च शब्द नहीं बोलते थे, उसे बैटरी बोलते थे, और शायद वो ज़्यादा सही थे, क्योंकि टॉर्च के अंदर 2 या 2 से अधिक सेल का इस्तेमाल होता है।
जोड़ते समय ये भी ध्यान दिया जाता है कि हम साइड बाय साइड भी रख सकते हैं और आगे पीछे भी जोड़ सकते हैं। तो जब हम साइड बाय साइड रख रहे हैं या आगे पीछे जोड़ रहे हैं, दोनों ही तरीके में हमें यही ध्यान देना है कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो। हमारे तार इस तरह से जुड़े हुए हों कि नेगेटिव टर्मिनल ही पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े, अन्यथा हमारी टॉर्च नई सेल होने के बावजूद भी जलेगी नहीं। हमारा रिमोट नई सेल होने के बाद भी काम नहीं करेगा। आपका खिलौना नई सेल होने के बाद भी काम नहीं करेगा। जैसे ये एक चित्र है जिसमें आप ध्यान से देखोगे कि पहला तार हमारा सेल के पॉजिटिव या धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, दूसरा तार सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़कर दूसरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल तक गया है। अब पूरा एक यहाँ से सर्किट शुरू हुआ और इस सेल तक पहुँच गया। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा नेगेटिव टर्मिनल तक, धन टर्मिनल से करंट विद्युत धारा प्रवाहित होगी नेगेटिव टर्मिनल। अब हमें दूसरी सेल में जोड़ना है, तो हम दोनों नेगेटिव नेगेटिव को नहीं जोड़ सकते। हमें नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ना पड़ेगा। फिर पॉजिटिव टर्मिनल से फिर करंट गया नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव से फिर हमारा करंट जाएगा पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि हम अगेन यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव को नहीं जोड़ सकते थे। हमें नेगेटिव को पॉजिटिव से ही जोड़ना है और पॉजिटिव से फिर ये नेगेटिव की तरह प्रवाहित होगा। जब आप दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ने चलेंगे तो आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक की ओर प्रवाहित होती है। दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। पहली हो गई कि कभी भी सेल के नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल को नहीं जोड़ेंगे, यानी समान टर्मिनलों को आपस में हम नहीं जोड़ सकते। हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही बहती है। ये दो सिद्धांत अगर आप याद रखेंगे तो आपकी सेल का जो जोड़ है वो कभी भी गलत नहीं होगा। हम ऐसे शुरुआत कर सकते थे। हम इसको उल्टा नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि हमारा करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं जाता, तो हमारी शुरुआत ही गलत हो जाएगी, तो हमारा सर्किट भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट, हाँ ये ज़रूर आप कर सकते थे कि यहाँ के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होकर नेगेटिव उल्टा कर सकते थे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा और दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा, और हमेशा विद्युत धारा के प्रवाहित होने की दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। इन दो बातों का ध्यान रखकर आप जब भी सेलों को जोड़ेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये बैटरी आपके घरों में इन्वर्टर से जुड़ी हुई होगी। बाहर से अगर हम देखें तो हमें ये रूप दिखाई देता है, ये आधा हिस्सा बाहर से तो आपको बैटरी ऐसे ही दिखाई देती है। तो हम इसे बैटरी क्यों बोल रहे हैं? बैटरी हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें अलग अलग सेल हैं। ये हिस्सा बैटरी के एक सेल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यदि हम इसमें गिनना चाहें तो कितने सेल होंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। इस बैटरी में 5 सेल हैं। पहली
दूसरी, तीसरी, बाकी 2 पीछे हैं, यहाँ से हम गिन सकते हैं तीसरी, चौथी और पांचवी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो उभरा हुआ हिस्सा है वो नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये बीच में दोनों सेलों को डिवाइड करने के लिए प्लास्टिक की एक दीवार होती है, जिससे दोनों सेल हमारी कोई सेल एक सेल दूसरे सेल से जुड़े ना। लेकिन करंट प्रवाहित होता है क्योंकि यहाँ तार नहीं होते हैं बीच में, यहाँ एक द्रव भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारा विद्युत करंट प्रवाहित होता है। ये तो बड़ी ट्रक की बैटरी दिखाई गई है। कारों में भी ऐसी छोटी बैटरी लगती है। आपके घरों में इन्वर्टर में ऐसी बैटरी होगी। आपकी बाइक में, आपके एक्टिवा में ऐसी छोटी बैटरियों का इस्तेमाल होता है। और ये 12 वोल्ट का करंट देती है और आपके एक पंखे को 8 घंटे तक लगातार फुल स्पीड में चला सकती है। यानी ये वोल्टेज करंट ज़्यादा दे रही हैं। ऐसे सेल होल्डर आपको मार्केट में मिलते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट बिना किसी मदद के जोड़ें सेलों को तो आसानी से जुड़ेंगे नहीं। तो ये सेल होल्डर्स आपके खिलौनों में, आपके रिमोट के अंदर अगर आप खोल के देखोगे तो ऐसे आपको 2 सेल वाला नज़र आएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है और फिर सामने पॉजिटिव है, और इससे 2 तार निकले हुए हैं। हम अपने उपकरण में इसे जोड़ सकते हैं। ये हमारा 4 सेल्स का सेल होल्डर है। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। कहीं भी ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। चाहे आप आमने सामने की बात करो, एक टर्मिनल नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव। चाहे हम साइड बाय साइड बात करें, एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होगा और एक हमारा होगा नेगेटिव। अगर सेल और बैटरी के सिंबल में क्या अंतर है, पहले भी हम देख चुके हैं कि बड़ी वाली लाइन धन टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है और छोटी लाइन ऋण टर्मिनल को दिखाती है। ये तो सेल का प्रतीक चिन्ह है। अगर हम बैटरी का बनाना चाहें तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का। अब ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल ऋण टर्मिनल जुड़ा हुआ है धन टर्मिनल से, और ये फिर इसी सेल का ऋण टर्मिनल। तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ही जुड़ेगा, और इस तरह से हम बैटरी का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।